जो मौका आज मिला है जरूरी नहीं कि वो मौका कल भी मिलेगा। मैं हूं शीता मिश्रा, फिर से आ गई हूं एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक मजदूर था, वो खेत में ना काम कर रहा था। खेत में काम करते करते उसे एक लॉकेट मिलता है, एक छोटा सा लॉकेट मिलता है। तो वो देखता है, उसे ऊपर नीचे इधर उधर करके देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो क्या करता है, उस लॉकेट को अपने गले में, गधे के गले में डाल देता है। गधा जो उसे बहुत प्यारा था, इसलिए उसने उसे लॉकेट पहना दिया और वो उसे लेकर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक दुकान पे रुका। राशन की दुकान थी। उस राशन की दुकान से उसने कुछ बिस्किट खरीदे और चाय वाय लेकर वहीं पीने लगा। गधा वहीं खड़ा था। दुकानदार ने उसे देखा, गधे को देखा, वो लॉकेट उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि ये लॉकेट कितने का है? तो उसने कहा कि 50 रुपए का। तो उसे फ्री में मिला हुआ लॉकेट के लिए 50 रुपए मिले, तो उसने 50 रुपए में वो लॉकेट दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने क्या किया, उस लॉकेट को ना अपनी तराजू में लटका कर रख दिया। उसे देखने में अच्छा लगा तो उसने उसे तराजू पे लटका दिया और फिर वो अपना काम करने लगा, रोज के व्यापार में लगा रहने लगा। एक दिन एक कार रुकी वहां पे और एक जौहरी उतरा। जौहरी जो हीरे जवाहरात वगैरह के काम करता है, वो जौहरी उतरा। उसने उसे देखा, उस हीरे की लॉकेट को देखा, उसे पता भी चल गया कि ये हीरे का है। तो क्या कहते हैं, उसने उस दुकानदार से कहता है कि ये लॉकेट कितने का है? उसने कहा कि 100 रुपए का। तो उसने कहा कि नहीं, 80 रुपए में दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, 100 रुपए से कम में तो नहीं दूंगा, मैं 100 रुपए में ही दूंगा। फिर वो जौहरी जो था वो बहुत कंजूस था, वो चला गया। फिर उसने सोचा कि कल आऊंगा, मोल भाव करूंगा, फिर ये 80 रुपए में मुझे दे ही देगा, बोलकर वो चला गया। फिर क्या होता है कि कुछ घंटे बीतने के बाद, 2-4 घंटे बीतने के बाद एक दूसरा व्यक्ति वहां से जाता रहता है। वो भी अपनी कार रोककर कुछ सामान वगैरह लेता है और वो भी उस लॉकेट को देखता है। जब उस लॉकेट को देखता है तो पूछता है दुकानदार से, ये लॉकेट कितने का है? तो वो बोलता है पहले का ही दाम, 100 रुपए, 100 रुपए का है। वो उसे तुरंत 100 रुपए देता है, उस लॉकेट को लेकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन जो है वो कंजूस जौहरी आता है और कहता है, इधर उधर देखने लगता है, तराजू में उसे नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि वो लॉकेट कहाँ है? तो फिर वो व्यापारी जो था उसने कहा, वो लॉकेट तो कल एक आदमी आया था, वो खरीद कर चला गया, कितने में बेचा तुमने उसे? तो कहा कि 100 रुपए में। 100 रुपए में तुमने हीरे की लॉकेट बेच दी, बोलकर वो चिल्लाने लगा। तो कहा, महा के बेवकूफ हो तुम, 100 रुपए में तुमने हीरे का लॉकेट बेच दिया। फिर वो व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे तो ये पता नहीं था कि ये लॉकेट जो है हीरे का है तो मैंने उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कुछ तो मुनाफा हुआ, मुझे यही लगा। आपको तो ये पता था ना कि ये हीरे का लॉकेट है, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, जिसने कि 20 रुपए के लिए चिक चिक की और उसके बाद वो लॉकेट नहीं लिया। तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना। तो उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये सोचकर ना आने वाले अपॉर्चुनिटी को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी हमें मिल रहा है ना, उसे ग्रहण कीजिए। थोड़े समय के बाद हो सकता है और अच्छा कुछ हमें मिल जाए, लेकिन जो हमें मिल रहा है ना, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमें मिल रहा है उसे ले लो, बाद में अगर उसे अच्छा मिलेगा, इस सोच में आप जो मिल रहा है उसे भी मत छोड़िए। हर हर महादेव।